दोस्तों, जीशन अंसारी के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही प्रैक्टिकल टॉपिक पर बात करने वाले हैं, एसी इंस्टॉलेशन। गर्मियों का मौसम आ चुका है और हम सब अपने घरों में ठंडी, सुकून भरी हवा चाहते हैं। लेकिन एक नया एसी खरीदना जितना आसान है, उससे कहीं ज्यादा जरूरी है उसको सही तरीके से इंस्टॉल करवाना। एक गलत इंस्टॉलेशन आपके एसी की लाइफ कम कर सकता है, उसकी कूलिंग एफिशिएंसी घटा सकता है और आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल भी बढ़ा सकता है। इसीलिए दोस्तों, एसी इंस्टॉलेशन के लिए सही तरीका और सही ज्ञान होना बहुत जरूरी है। इस वीडियो में हम आपको एक डीप डाइव देंगे। हम सिर्फ सरफेस लेवल पर बात नहीं करेंगे, बल्कि हर एक स्टेप को डिटेल में समझेंगे। ये वीडियो आपके लिए एक अल्टीमेट गाइड होने वाला है, एक मास्टर क्लास। चाहे आप खुद DIY करने की सोच रहे हैं या फिर किसी टेक्नीशियन से काम करवा रहे हैं, ये नॉलेज आपके पास जरूर होनी चाहिए ताकि आप आगे जाकर किसी भी परेशानी से बच सकें। हम आपको 6 आसान लेकिन क्रूशियल स्टेप्स में पूरा प्रोसेस समझाएंगे, जगह चुनने से लेकर पावर ऑन करने तक। ये आपसे मेरा वादा है कि इस वीडियो के बाद एसी इंस्टॉलेशन को लेकर आपके सारे डाउट्स, सारे सवाल क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, इस जर्नी को शुरू करते हैं। पूरे फोकस के साथ, पूरे ध्यान के साथ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि हर एक मिनट में आपको वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। आज हम सीखेंगे 6 आसान स्टेप्स में एसी कैसे इंस्टॉल करें, एक प्रोफेशनल की तरह। लेट्स बिगिन। दोस्तों, हमारा पहला कदम, जो शायद सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है सही जगह का चुनाव। ये आपके एसी की परफॉर्मेंस का फाउंडेशन है। सबसे पहले बात करते हैं इंडोर यूनिट की। इसे हमेशा कमरे की ऐसी दीवार पर लगाएं जहां से हवा पूरे कमरे में आसानी से सर्कुलेट हो सके। इसकी हाइट जमीन से कम 7 फीट ऊपर होनी चाहिए। इससे कूल एयर नेचुरली नीचे आएगी और पूरा कमरा आराम से ठंडा होगा। एक और चीज का ध्यान रखें, यूनिट के ऊपर छत से कम 6 इंच की जगह छोड़ दें ताकि एयर इनटेक में कोई प्रॉब्लम ना हो। और हाँ, ऐसी जगह चुनें जहां डायरेक्ट सनलाइट ना आती हो, इससे एसी पर लोड कम पड़ेगा। अब आते हैं आउटडोर यूनिट पर। यह आपके एसी सिस्टम का इंजन है और इसको सही जगह पर रखना बहुत जरूरी है। बेस्ट जगह है आपकी छत या कोई खुली बैल्कनी जहां हवा का आना जाना अच्छा हो। कोशिश करें कि इसे ऐसी जगह रखें जहां इस पर सीधी धूप न पड़े। अगर हो सके तो एक छोटा सा शेड बनवा दें। इससे यूनिट ज्यादा गर्म नहीं होगी और बेहतर तरीके से काम करेगी। साथ ही इसके आसपास कम से कम 1-2 फीट की जगह खाली रखें ताकि हीट आसानी से डिसिपेट हो सके। आउटडोर यूनिट को एक सॉलिड लेवल सरफेस पर रखना है। याद रखिए दोस्तों, सही प्लेसमेंट आपके एसी की आधी लद जीतने जैसा है। एक बार जब आपने सही जगह फाइनल कर ली, अब वक्त है इंडोर यूनिट को माउंट करने का। ये एक प्रिसीजन का काम है, इसलिए इसमें जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। सबसे पहले एसी के साथ आई हुई माउंटिंग प्लेट को दीवार पर रखें। एक स्पिरिट लेवल का इस्तेमाल करके ये सुनिश्चित करें कि प्लेट बिल्कुल सीधी है, जरा सी भी टेढ़ी नहीं, क्योंकि अगर प्लेट टेढ़ी हुई तो आपका एसी भी टेढ़ा लगेगा और ड्रेन का इश्यू भी हो सकता है। लेवल सेट करने के बाद पेंसिल से स्क्रूज के लिए निशान लगा लें। अब इन निशानों पर ड्रिल मशीन से केयरफुली होल्स करें और प्लास्टिक एंकर्स यानी गिट्टी डाल दें। फिर प्लेट को दीवार पर रखकर स्क्रूज से अच्छे से कस दें। प्लेट एकदम मजबूती से फिक्स होनी चाहिए। प्लेट लगने के बाद अगला काम है पीपिंग के लिए होले करना। ये होल प्लेट के साइड में करना होता है। इस होल से कॉपर पाइप्स, ड्रेन पाइप और इलेक्ट्रिकल वायर दीवार के पार जाएंगे। इसके लिए आपको 2.5 से 3 इंच का होले सॉबिट इस्तेमाल करना होगा। सबसे जरूरी बात यहाँ पर यह है कि ये होले दीवार में अंदर से बाहर की तरफ थोड़ा सा नीचे की ओर झुका हुआ यानी स्लोप्ड होना चाहिए। ये स्लाइड सा स्लोप बहुत क्रिटिकल है, क्योंकि इसी से ड्रेन का पानी ग्रेविटी की मदद से आसानी से बाहर निकाल जाएगा और आपके घर के अंदर पानी लीक होने की समस्या कभी नहीं आएगी। अब पाइप्स और वायर को इस होल से बाहर निकालते हुए इंडोर यूनिट को बहुत ध्यान से माउंटिंग प्लेट के हुक्स पर टांग दें। इंडोर यूनिट अपनी जगह पर है। अब बारी है पावर हाउस की, यानी आउटडोर यूनिट की। इसको सेटअप करने के लिए
सबसे पहले एक मजबूत बेस तैयार करना होगा। अगर आप दीवार पर लगा रहे हैं तो एक हेवी ड्यूटी वॉल ब्रैकेट का इस्तेमाल करें। अगर जमीन या छत पर रख रहे हैं तो एक कंक्रीट प्लेटफॉर्म बेस्ट रहता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वाइब्रेशन पैड्स। आउटडोर यूनिट जब चलती है तो वाइब्रेशन करती है। ये रबर पैड्स उस वाइब्रेशन को अब्सॉर्ब कर लेते हैं, जिससे आवाज कम होती है और यूनिट की लाइफ भी बढ़ती है। इन पैड्स को बेस के ऊपर रखें और फिर उनके ऊपर आउटडोर यूनिट को केयरफुली प्लेस करें। वैसे सेट होने के बाद अब आते हैं कनेक्शंस पर। दीवार के होल से जो दो कॉपर पाइप्स आ रही हैं, उन्हें आउटडोर यूनिट के कॉरेस्पॉन्डिंग वाल्व्स से जोड़ना है। ये कनेक्शन फ्लेयर नट्स की मदद से होता है। इन्हें अच्छे से टाइट करना बहुत जरूरी है ताकि कोई गैस लीक ना हो। इसके बाद इंडोर यूनिट से आ रही पावर केबल और कम्युनिकेशन वायर को आउटडोर यूनिट के टर्मिनल ब्लॉक पर सही पॉइंट्स पर कनेक्ट करें। मैनुअल में दिए गए डायग्राम को फॉलो करना यहाँ बेस्ट है। आखिर में ड्रेन पाइप को कनेक्ट करें। ध्यान रहे कि ड्रेन पाइप पूरी तरह से नीचे की तरफ स्लोप्ड हो ताकि पानी कहीं रुके नहीं और आसानी से बहता चला जाए। दोस्तों, ये स्टेप अक्सर लोग इग्नोर कर देते हैं या जल्दबाजी में ठीक से नहीं करते, लेकिन ये आपके एसी की कूलिंग एफिशिएंसी और लंबी लाइफ के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। इस प्रोसेस को कहते हैं वैक्यूमिंग। जब हम पाइप्स को कनेक्ट करते हैं तो उनके अंदर हवा और नमी यानी मॉइस्चर रह जाती है। अगर ये हवा और नमी सिस्टम के अंदर रह गई तो ये रेफ्रिजरेंट गैस के साथ मिलकर आगे जाकर बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। ये आपके कंप्रेसर को डैमेज कर सकती है और कूलिंग को कम कर सकती है। इसलिए सिस्टम में गैस छोड़ने से पहले इस हवा और नमी को पूरी तरह से निकालना होता है। इसके लिए एक स्पेशल मशीन का इस्तेमाल होता है जिसे वैक्यूम पंप कहते हैं। इस पंप को मैनीफोल्ड गेज के जरिए आउटडोर यूनिट के सर्विस वाल्व से कनेक्ट किया जाता है। पंप को ऑन करके कम से कम 15 से 20 मिनट तक चलाया जाता है, या जब तक गेज -29.9 इंचेस ऑफ मर्क्यूरी या 500 माइक्रॉन्स की रीडिंग न दिखाए। ये रीडिंग बताती है कि पाइप्स के अंदर से सारी हवा निकल चुकी है और एक परफेक्ट वैक्यूम बन गया है। वैक्यूमिंग पूरी होने के बाद पंप को बैंड करके कुछ देर वेट किया जाता है, ये देखने के लिए कि गेज की रीडिंग ऊपर तो नहीं जा रही। अगर रीडिंग स्टेबल रहती है, इसका मतलब है कि सिस्टम में कोई लीक नहीं है। ये लीक टेस्ट बहुत जरूरी है। वैक्यूमिंग और लीक टेस्ट सक्सेसफुली पूरा करने के बाद अब वक्त आ गया है एसी के सिस्टम में जान फूंकने का, यानी रेफ्रिजरेंट गैस को पाइप्स में रिलीज करने का। ये गैस आउटडोर यूनिट के अंदर पहले से ही स्टोर रहती है। इसे रिलीज करना एक आसान लेकिन ध्यान से करने वाला काम है। आपको आउटडोर यूनिट पर दो वाल्व्स दिखेंगे, एक पतली पाइप पर यानी हाई प्रेशर साइड और एक मोटी पाइप पर यानी लो प्रेशर साइड। इन वाल्व्स को खोलने के लिए आपको एक एलन की जरूरत पड़ेगी। ये वही एलन की होती है जो अक्सर फर्नीचर असेंबली में भी यूज होती है। सबसे पहले आपको पतली वाली पाइप यानी लिक्विड लाइन के वाल्व को खोलना है। एलन की को वाल्व के अंदर डालें और यूज एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी की उल्टी दिशा में घुमाएं। इसे पूरा खोल दें। ऐसा करने से लिक्विड रेफ्रिजरेंट पाइप्स में बहना शुरू हो जाएगा। इसके बाद मोटी वाली पाइपें यानी सक्शन लाइन के वाल्व को भी उसी तरह एलन की से पूरा एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर खोल दें। दोनों वाल्व्स के पूरी तरह खुल जाने के बाद रेफ्रिजरेंट गैस अब पूरे सिस्टम में यानी आउटडोर यूनिट, कॉपर पाइप्स और इंडोर यूनिट के बीच आजादी से सर्कुलेट हो सकती है। आपका एसी अब ठंडी हवा देने के लिए तैयार है। दोस्तों, हम अपने आखिरी स्टेप पर आ चुके हैं। इंस्टॉलेशन का सारा फिजिकल काम हो चुका है, अब बस एसी को जिंदा करना है। पावर कनेक्शन हमेशा सेफ्टी को ध्यान में रख कर करना चाहिए। एसी एक हाई पावर अप्लायंस है, इसलिए इसके लिए एक डेडिकेटेड सर्किट होना जरूरी है। पावर सप्लाई को सीधा में डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से एक एमसीबी यानी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर के जरिए देना चाहिए। एमसीबी आपके एसी को ओवर करंट से बचाएगा। इसके साथ ही सेफ्टी के लिए एक ईएलसीबी यानी अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर लगाना भी बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। ये आपको इलेक्ट्रिक शॉक से बचाता है। वायर्स को सही से कनेक्ट करें। फेज, न्यूट्रल और अर्थ तीनों वायर्स को उनके सही टर्मिनल्स पर लगाएं। सारे कनेक्शंस डबल चेक करने के बाद अब है मोमेंट ऑफ ट्रूथ। मेन स्विच ऑन करें, एमसीबी ऑन करें और एसी का प्लग पावर सॉकेट में लगाएं। रिमोट से एसी को ऑन करें। चेक करें कि इंडोर यूनिट से हवा आ रही है या नहीं।
स्विंग फंक्शन काम कर रहा है या नहीं, रिमोट के सारे फंक्शंस टेस्ट करें, फिर बाहर जाकर आउटडोर यूनिट को चेक करें। फन घूमना चाहिए और कंप्रेसर के चलने की हल्की आवाज आनी चाहिए। थोड़ी देर इंतजार करें और देखें कि कमरे में कूलिंग आनी शुरू हुई या नहीं। पाइप कनेक्शंस को एक बार फिर से चेक कर लें कि कहीं से कोई कंडेंसेशन या आइसिंग तो नहीं हो रही। अगर सब कुछ ठीक है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका इंस्टॉलेशन सफल रहा। तो दोस्तों, ये आपसे मेरा वादा पूरा हुआ। इन 6 डिटेल्ड स्टेप्स के जरिए अब आप एसी इंस्टॉलेशन के पूरे प्रोसेस को गहराई से समझ चुके हैं। अब आपके पास वो नॉलेज है, वो पावर है, जिससे आप ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपका एसी परफेक्ट तरीके से इंस्टॉल हो। याद रखिए, सही इंस्टॉलेशन सिर्फ कूलिंग नहीं बल्कि सेफ्टी, एफिशिएंसी और आपके अप्लायंस की लंबी जिंदगी की भी गारंटी देता है। एक छोटी सी गलती भी आपको बाद में बहुत महंगी पड़ सकती है। इस नॉलेज को इस्तेमाल करें, चाहे आप खुद करें या किसी से करवाएं, हर स्टेप पर ध्यान दें। अब आपका एसी इंस्टॉल हो चुका है, अब बस रिलैक्स करें और ठंडी हवा का मजा लें। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा और एसी इंस्टॉलेशन का जो कॉम्प्लेक्स सा प्रोसेस लगता था, वो अब आपके लिए आसान हो गया होगा। हमारा मकसद हमेशा यही रहता है कि आप तक ऐसी इंफॉर्मेशन पहुंचाएं जो आपके काम आए, आपको एम्पावर करे। हम इस चैनल पर ऐसे ही इन डेप्थ, प्रैक्टिकल और लाइफ चेंजिंग कंटेंट लाते रहते हैं। आपका प्यार और सपोर्ट ही हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अगर आपको इससे थोड़ी सी भी वैल्यू मिली हो, तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि हमारा कोई भी नया वीडियो आपसे मिस ना हो। नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताएं कि आप अगला वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, स्टे कूल।